हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन द लास्ट फायर के 6th एपिसोड में। लास्ट एपिसोड में हम आ चुके थे सेरुलियन सिटी और हमने ट्रेसी को भी हरा दिया था। तो चलो आज सेरुलियन सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाय अंकल, तुम पोकेमॉन के ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया बना रहे हो? वो तो बड़ी दिलचस्प लगती है। अरे मैंने कब कहा कि मैं इंसाइक्लोपीडिया बना रहा हूँ? मेरे पास तो उतना टाइम भी नहीं है। तो चलो अब चलते हैं पोकेमार्ट में, थोड़े पोशंस ले लेते हैं। पिछली बार मैंने बहुत सारे पोशंस यूज़ किए। अरे हाँ, पोशंस तो है वैसे मेरे पास 50 थे, उसमें से मेरे पास 35 शायद से बचे होंगे। लेकिन मुझे रिवाइव चाहिए यार। लेकिन यार यहाँ तो रिवाइव ही नहीं है, मतलब कि हमें वर्मिलियन सिटी में ही मिलेगा रिवाइव। तो फिलहाल चलो चलते हैं नगेट ब्रिज पर, वहाँ थोड़ी ट्रेनिंग कर लेते हैं, उसके बाद जिम में चलते हैं। भीम रुको, ओह हाय प्रोफेसर ओक। मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट देना भूल गया था लैब में। अच्छा, तो इनको अभी याद आया जब हम सेरुलियन सिटी पहुँच गए, इसीलिए मम्मी कहती है थोड़ी बादाम खाया करो। मेगा रिंग से तुम तुम्हारे पोकेमॉन को कभी भी मेगा इवॉल्व कर सकते हो बैटल में, लेकिन तभी जब उसने सही मेगा शॉट होल्ड किया हो। मैंने देखा तुमने कुछ अच्छे पोकेमॉन कैच किए हुए हैं। जैसा कि तुम जानते हो, पास्ट में मैं एक चैंपियन था और अभी मैं एक पोकेमॉन प्रोफेसर हूँ, लेकिन कभी भी मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर होने की फीलिंग भूल नहीं सकता। इसी वजह से जब मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं खुद को पाता हूँ जब मैं जवान था। क्या तुम जानते हो, बहुत सारा समय बीत गया। मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा कि ये ओल्ड चैंपियन क्या कर सकता है। प्रोफेसर ओक से बैटल मतलब कि बहुत ही हार्ड बैटल होने वाला है, और मेरे पास सिर्फ 2 ही पोकेमॉन है। प्रोफेसर ओक के पास है 5 पोकेमॉन। खैर बैटल करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो प्रोफेसर ओक के पास सबसे पहले है ईवी और पिकाचू। तो जाओ राजू, तुम यूज करो वाटर पल्स पिकाचू के ऊपर, और रंगीला तुम यूज करो बग बाइट, वो भी पिकाचू के ऊपर। यस, पिकाचू अब कंफ्यूज हो चुका है। वेल, ईवी ने यूज कर लिया है डिग अटैक। तो राजू तुम यूज करो वाटर पल्स, और रंगीला तुम यूज करो स्ट्रगल बग। तो फाइनली हमने पिकाचू को बहुत ही आसानी से हरा दिया है। ईवी ने यूज किया है डिग अटैक, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। जाओ राजू, यूज करो वाटर पल्स 4 मिलियन पर, और रंगीला तुम यूज करो स्ट्रगल बग। तो बहुत ही आसानी से 4 मिलियन वन शॉट फेंट हो चुका है, और स्ट्रगल बग का डैमेज काफी अच्छा मिला है। वेल, फिर से ईवी ने यूज कर लिया है डिग अटैक, कोई बात नहीं। और नेक्स्ट पोकेमॉन है आइवीसॉर। तो चलो राजू, तुम यूज करो सकर पंच, और रंगीला तुम यूज करो बग बाइट। और आइवीसॉर ने यूज किया है रेजर लीफ। यार माफ कर दे यार। ओके, राजू बच चुका है, अच्छी बात है, लेकिन उसकी हेल्थ बहुत ही कम हो चुके हैं। तो चलो राजू, इस बार यूज करो वाटर पल्स ईवी के ऊपर, और रंगीला तुम यूज करो स्ट्रगल बग। और इसी के साथ वाटर पल्स से ईवी फेंट हो चुकी है, मतलब कि हमने प्रोफेसर ओक के अभी तक 3 पोकेमॉन को हरा दिया है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। याद तेरी आएगी, मुझको बड़ा सताएगी। तो इसी के साथ हमारा राजू भी फेंट हो चुका है, तो हमारा आगे का बैटल बहुत ही हार्ड होने वाला है। वेल रंगीला, चलो यूज करते हैं स्ट्रगल बग। तो हमने बहुत ही आसानी से आइवीसॉर को हरा दिया है। ओह नो, आइस पंच। चलो अच्छी बात है, रंगीला बच गया। रंगीला चलो अब तुम यूज करो रेजर लीफ। मिरेकल मिरेकल। यार हमारा रंगीला सिर्फ 1 एचपी पर बच गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो चलो मुझे देखने दो रिवाइव कहाँ गया हमारा। पोशन रेयर कैंडी रिवाइव नहीं है यार। हाँ, अभी हमें नहीं मिल सकता, मैं भूल गया। और अभी हम पोशन यूज करेंगे तो वाटर टर्टल हमें डेफिनेटली हरा देगा। चलो इसलिए यूज करो रेजर लीफ। यार इसने प्रोटेक्ट कर लिया, एक और बार रेजर लीफ। Atmos!
बेटे बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। फाइनली हम जीत चुके हैं प्रोफेसर ओक के सामने। मुझे यकीन नहीं हो रहा यार। भीम, तुम्हारे पास अगले चैंपियन बनने के सारे गुण हैं। मैं नहीं जानता था कि तुम तुम्हारे बैटल में कोई स्ट्रेटजी यूज करते हो। जैसा कि तुम जानते हो, मोस्टली सभी बैटल्स में तुम तुम्हारे बैग को यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैं तुम्हें एक आइटम देने वाला हूँ जो तुम्हारी थोड़ी हेल्प करेगा। ओह लाइफ वॉर्ड, थैंक यू प्रोफेसर ओक। वेल, अब तुम तुम्हारा एडवेंचर कंटिन्यू करो, लेकिन प्लीज तुम तुम्हारा बेस्ट करना उन सभी को पकड़ने के लिए। ओके प्रोफेसर ओक, मैं मेरा बेस्ट करूंगा, ये मेरा वादा है। तो फिलहाल मैंने हमारे सारे पोकेमोन को हील करा लिया है। तो चलो अब चलते हैं एक लेजेंडरी पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तो हमें यहाँ से मिल चुका है एक मास्टर बॉल। और गाइज मैं सोच रहा था कि हम लेजेंडरी हंटिंग लास्ट में ही करें, हम चैंपियन बन जाए उसके बाद, लेकिन फिलहाल इस शाइनी एज़लिफ को पकड़ लेते हैं। तो गाइज प्लीज़ आप लोग बता देना कि इसके बाद के लेजेंडरीज हम लास्ट में पकड़े या फिर वो अवेलेबल हो तभी पकड़ ले। प्लीज़ वो कमेंट में बता देना। फिलहाल हमें शाइनी एज़लिफ को पकड़ना है, तो इसलिए मैं रंगीला को पहले रखना चाहता हूँ। यस, मैं शाइनी लेना चाहूँगा। चलो एज़लिफ, हमारी टीम में आने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ रंगीला, यूज़ करो टैकल अटैक। अरे नहीं यार, एज़लिफ के डिटेक्ट की वजह से टैकल अटैक फेल हो गया है। तो चलो रंगीला, अभी यूज़ करते हैं रेजर लीफ। एज़लिफ ने यूज़ किया है इम्प्रिजन, तो अभी उसकी वजह से हमें सिर्फ रेजर लीफ को ही यूज़ करना पड़ेगा। एज़लिफ का कंफ्यूजन, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और उसने हमारा रेजर लीफ भी अवॉइड कर दिया यार। वेल, अब चलो मुझे लगता है कि हम इसे पकड़ सकते हैं। तो चलो यूज़ करते हैं हमारा पोकीबॉल। क्या बोला तू, फिर से? हाँ मुझे पता है कि ये पोकीबॉल में तो नहीं आएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है यार। ये पागल हो गया। अरे हाँ भाई, माफ कर दो, मुझे पता है मैं थोड़ा टाइम पास कर रहा था। तो चलो अब देखते हैं कि हम लव बॉल यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उसका जेंडर देखना पड़ेगा। ओह, उसका तो जेंडर ही नहीं है यार, मैं तो भूल गया लेजेंडरी का कोई जेंडर नहीं होता। तो चलो फाइनली मास्टर बॉल यूज़ कर ही लेते हैं। सो फाइनली हमने पकड़ लिया है शाइनी एज़लिफ को। चलो उसके थोड़े स्टैट्स देख लेते हैं। द बीइंग ऑफ विल पावर, वो सोता है एक लेक के बॉटम में पूरे वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए, जो हम सभी को पहले से पता है, और इसे कहते हैं केव पोकेमोन। तो चलो अब यहाँ से निकलते हैं। सो मैंने हमारे सारे पोकेमोन को हील भी करा लिया है। तो चलो अब चलते हैं नगेट ब्रिज पर। यो भीम, तुम अभी तक यहाँ स्ट्रगलिंग कर रहे हो? हाँ, तो अभी हमसे आगे है, अभी मौज कर ले। मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। मैंने स्ट्रॉन्ग और स्मार्ट पोकेमोन का एक बंच पकड़ा है। चलो तो मुझे देखने दो, तुमने कौन से पकड़े हैं भीम? पहले तुम्हारी दादाजी ने मेरी हालत खराब करी, अब तुम भी कर लो, खुश हो जाओ, ठीक है। सो कीचक का सबसे पहला पोकेमोन है कॉर्वी स्क्वायर। तो मैं तो भूल ही गया यार, रंगीला को मैंने पहले क्यों रखा था। चलो राजू, इसे सबक सिखाते हैं। जाओ, यूज करो वाटर पल्स। अब उसकी सिर्फ 20 एचपी बची है और हमारी भी सिर्फ 54 ही है। तो चलो थोड़े पोशन यूज किए जाए। तो चलो एक पोशन यूज कर लेते हैं। ओ, इसने सुपर पोशन यूज किया, तो चलो हम एक और बार पोशन यूज कर लेते हैं। ओके, सो अब ठीक है। चलो राजू, यूज करो वाटर पल्स। ये कॉर्वी स्क्वायर कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन फिर भी उसने अटैक कर दिया यार। सो फाइनली हमने कॉर्वी स्क्वायर को भी हरा दिया है और राजू आ चुका है लेवल 32 पर। नेक्स्ट पोकेमोन टॉक्सिल है। जाओ राजू, उसे भी हरा दो। सो टॉक्सिल भी बहुत ही आसानी से हार चुका है और नेक्स्ट पोकेमोन थुवैकी है। शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सो माफ करना अगर गलत हो तो। सो ये शायद से ग्रास और फाइटिंग टाइप है। तो चलो अभी हमारे रंगीला को बुलाते हैं। लेट्स गो रंगीला, यूज स्ट्रगल बग।
अब इसकी सिर्फ 30 एचपी बची है। एक और बार स्ट्रगल बग यूज कर लेते हैं। सो बहुत ही आसानी से थ्वैकी भी हार चुका है और कीचक का नेक्स्ट पोकेमोन है जेंगुमो ओ, जो शायद से एक ड्रैगन टाइप है। तो जाओ रंगीला, यूज करो स्ट्रगल बग। ओ, स्कैरी फेस से हमारी सारी स्पीड कम कर दी। रंगीला, यूज करो बग बाइट। ओ, सिर्फ एक ही एचपी बची है और उसने ड्रैगन टेल से हमारे राजू को बुला लिया है। तो चलो कोई बात नहीं राजू, यूज करो वाटर पल्स। तो जेंगुमो ओ बहुत ही आसानी से हार चुका है और हमने बहुत ही आसानी से कीचक को हरा दिया है। हे, टेक इट इजी। ओके। तुम पहले से जीत चुके हो। हे, क्या तुम्हें पता है? नहीं। मैं बिल के पास गया था मेरे कुछ रेयर पोकेमोन दिखाने के लिए। उसने बहुत सारे पीजी सेट कर दिए मेरे पोकेडेक्स में। आफ्टर ऑल, बिल दुनिया का सबसे फेमस पोकेमैनियक है। उसी ने ही पोकेमोन स्टोरेज सिस्टम बनाई थी पीसी में भी। जब से तुम उसका यूज कर रहे हो, तुम्हें उसको जाकर थैंक यू कहना चाहिए। वेल, चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, तुम्हें मिलते हैं बाद में। ओके, बाय। ओह हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, सच में तुम हर बार मेरे पीछे रहते हो, तो उसी वजह से मैं तुम्हें एक छोटा सा तोहफा दूंगा, एक फेवर के तौर पर। फेम चेकर, एक ऐसा डिवाइस जो कि हमें याद दिलाता है कि हमने फेमस लोगों के बारे में क्या देखा और सुना है। चैटी गॉसिप तुम्हारी जैसी, जो तुम्हारे लिए ही अच्छी हो सकती है। मुझे उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई उल्लू नहीं हूँ दूसरों की तरह। ऑलराइट, इस बार मैं सच में जा रहा हूँ। बाय, फिर से मिलते हैं। क्या मतलब, मैं उल्लू हूँ जो इसका डिवाइस यूज कर रहा हूँ? वेल, मैं इस डिवाइस को फेंक भी नहीं सकता। खैर चलो, यहाँ थोड़ी बैटल कर लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ट्रेनिंग भी। तो चलो स्विच कर लेते हैं, राजू को सबसे पहले रख लेते हैं। यहाँ के लोग इसे कहते हैं नगेट ब्रिज। हम 5 ट्रेनर्स को हराओ और एक फेब्युलस प्राइज जीतो। क्या सोचते हो, तुम रेडी हो? मैं तैयार हूँ। वेल, मैंने सोचा था कि मैं ये बैटल स्किप कर दूंगा, लेकिन इसके पास है एक मेगा बटर फ्री, तो चलो इसको हरा देते हैं। अरे नहीं यार, स्लिप पाउडर की वजह से राजू सो चुका है। अब मुझे हमारे रंगीला को ही बुलाना पड़ेगा। नहीं यार रुको, मेरे पास अवेकनिंग भी है, तो चलो अवेकनिंग यूज कर लेते हैं। चलो राजू, जल्दी से हरा दो इस बटरफ्री को। यूज करो वाटर पल्स। फाइनली ये बैटल मैं जीत चुका हूँ, लेकिन इसके सेडिन ने हालत खराब कर दी थी यार। सो गाइस, मैं दूसरी बैटल कर रहा था, तो इसके पास एक ऐसा स्लोपवॉक है। देखो, ये फेरी टाइप था, वाटर टाइप नहीं। मतलब गाइस, क्या इस गेम में एडवेंचर रेड चैप्टर की तरह ऐसे पोकेमोन भी मिल सकते हैं क्या? अगर आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। कांग्रेचुलेशन, तुमने हमारे 5 कंटेस्टेंट्स को हरा दिया है। तुम्हें मिलता है एक फैबुलस प्राइज। वैसे क्या सोचते हो, क्या तुम टीम रॉकेट ज्वाइन करना चाहोगे? हम एक ग्रुप है जब पोकेमोन चुराते हैं और उसको पकड़ते हैं। ज्वाइन करना चाहोगे? आर यू श्योर? कम ऑन, हमें ज्वाइन करो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, ज्वाइन करो। ओके, तुम्हें समझाने की जरूरत है। मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर बनाऊंगा, तुम उसे छोड़ नहीं सकते। ये भिखारी था क्या यार? ज्वाइन करो, भीख मांग रहा था। वेल गाइस, मैंने उस टीम रॉकेट की क्रन को हरा दिया था और मैंने यहाँ बिल को मिल भी लिया है और हमें मिल चुका है एसएस टिकट। वो सारी रिकॉर्डिंग की थी मैंने, लेकिन वो रिकॉर्डिंग फाइल डिलीट हो गई, करप्ट हो गई, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं हुई, नहीं पता क्या हुआ। खैर, जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो तब मुझे यहाँ दिखी थी एक गलारियन मोल्ड ट्रेस। वो हमें शायद आगे मिल सकती है, और आगे क्या हुआ वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो बिल खड़ा था एक पोकेमोन के बेस में, तो मुझे उसकी हेल्प करनी थी। तो उसने मुझे कहा कि मैं टेलीपोर्टर मशीन में जाता हूँ, तुम कंप्यूटर पर जाओ और मुझे ठीक कर दो। तो मैंने उसकी हेल्प की और वो फिर से इंसान बन गया। तो ये सब कुछ हुआ था और एक डबल बैटल भी हुआ था। खैर चलो, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। चलो देखते हैं इस डायनेमिक्स डैन में क्या है, कौन सा पोकेमोन है। ओह, ये कौन सा पोकेमोन है यार? चलो बैटल कर ही लेते हैं, लेकिन पहले हमारे पोकेमोन को स्विच करना होगा मुझे। अरे हाँ, मैं आपको समझाना भूल गया कि मेडिटाइट मुझे कहाँ से मिला। वेल, वो आप शॉर्ट में समझ लो। एक ट्रेनर था, उसने कहा कि तुम मेरे साथ बैटल करो, मैं तुम्हें
कोई भी एक पोकेमॉन दूंगा, तो उसने मुझे मेडिटाइट दे दिया। लेकिन मैं बता दूँ, ये मेडिटाइट मैं रखने नहीं वाला। फिलहाल चलो बैटल करते हैं। ओह, तो ये एक मॉर्पेको था। चलो मेडिटाइट, तुम्हें तुम्हारा पहला मुकाबला जीतना होगा। ओके, सो चलो देखते हैं तुम्हारा कौन सा अटैक इफेक्टिव है। फोर्स पाम, जाओ तो फिर यूज करो मैक्स नकल। उससे अच्छा तो तू कोई अटैक कर लेता मॉर्पेको। अब तेरी मर्जी। क्या यार, सुपर इफेक्टिव अटैक था, लेकिन डैमेज कितना कम मिला। वेल, कम्बस्कन काफ़ी अच्छी तरीके से हमें साथ दे रहा है और मॉर्पेको ट्रांसफॉर्म हो चुका है घोस्ट टाइप में शायद से। तो चलो फिर से यूज़ करते हैं मैक्स नकल। तो सबसे पहले कम्बस्कन ने यूज़ किया है फ्लेम चार्ज, लेकिन कोई डैमेज नहीं मिला। और मॉर्पेको ने मैक्स स्ट्राइक से हमारी स्पीड गिरा दी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैक्स नकल से हमें काफ़ी अच्छा डैमेज मिला है। सो अभी एक और बार मॉर्पेको ट्रांसफॉर्म हो चुका है इलेक्ट्रिक टाइप में। ओह, एक और मैक्स स्ट्राइक। यार बेचारा कम्बस्कन मार खाता रहेगा। चलो अब इसे ख़त्म करते हैं। ओह, कम्बस्कन के पास सिट्रस बेरी थी। सो इसी के साथ हमने हमारा पहला डायनामिक्स बैटल जीत लिया है। लेकिन मैं मॉर्पेको को यूज़ नहीं करना चाहता, सो मैं इसे कैच नहीं करने वाला। ओके, तो हमें मिला है सुपर रेपल, 4 ओरन बेरीज, 3 ओरन बेरीज। बस अब ख़त्म हो गया। नहीं यार, मैं विशिंग पिच यूज़ नहीं करना चाहता, वो बहुत रेयर है। ओके गाइस, तो चलो चलते हैं अब मिस्टी के जिम में मिस्टी को हराने के लिए। ओह रुको, इनसे थोड़ी बात कर लेते हैं। हेलो, क्या तुम अकेले हो? अगर तुम सरीलन की केप में जा रहे हो तो सोचे बिना मत जाना, कपल में जाना। अरे अंकल, मैं जा भी नहीं सकता। वेल, वहाँ मुझे ये लेप्रास पहुँचा सकती है अगर वो मेरे साथ हो तो। वेल गाइस, मैंने आप लोगों से लास्ट एपिसोड में कहा था कि आप में से किसी को अच्छे वाले फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन की लोकेशन पता है तो मुझे बताओ, लेकिन मेरी किसी ने हेल्प नहीं की। तो मैंने 2 फ्लाइंग टाइप सिलेक्ट किए हैं, स्टार्ली और पिकी पैक। पिकी पैक के बारे में ना पता हो तो गूगल पर देख लेना और कमेंट में बता देना कि मैं इन दोनों में से कौन सा यूज़ करूँ। तो पिछले पोके क्यूज के विनर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आमना वंडरफुल, गूगल ऑफिशियल, फहद कसीफ, अथी ब्रो, तुषार ब्रो और राहुल ब्रो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। अगर आप में से किसी को इसी तरह शाउट आउट चाहिए तो आपको पोके क्विज का आंसर देना होगा और पोके क्विज वीडियो में कभी भी आ सकता है, तो बी रेडी। सो गाइज, मैंने हमारे सारे पोकेमॉन को हील करा लिया है और मैंने मेडिटाइट को भी पीसी में रख दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे रंगीला का लेवल है 35 और राजू का लेवल है 37। तो मैंने दोनों को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। सो हमारे रंगीला की एबिलिटी है क्लोरोफिल, मतलब ये अपनी स्पीड बढ़ाता है सनशाइन में। और चलो अब राजू के थोड़े स्टैट्स देख लेते हैं। तो राजू के पास है एबिलिटी टॉरेंट, जिससे उसके वाटर टाइप मूव्स ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। और हमारे राजू ने एक नया और पावरफुल अटैक सीख लिया है, लिक्विडेशन। तो चलो अब चलते हैं हमारे सेकंड बैच को पाने के लिए। मिस्टी, मैं तुम्हारे साथ बैटल करने के लिए आ रहा हूँ, तैयार रहना। सो गाइस, आप में से जो भी कोई अभी तक ये एपिसोड देख रहा है तो वो अपने फेवरेट पोकेमॉन का नेम कमेंट में लिख देना। प्लस मैं पहला हूँ, चलो करते हैं। ओके, मैं रेडी हूँ, चलो बैटल करते हैं। सो इसका सबसे पहला पोकेमॉन है लैंटर्न। तो चलो रंगीला, यूज करो रेजर लीफ। अरे यार, सिर्फ 5 HP रह गई और उसने यूज कर लिया कंफ्यूज रे। प्लीज रंगीला, कंफ्यूज मत हो यार, प्लीज यूज कर ले रेजर लीफ। ओह, तो सामने अब आ चुका है कॉर्फिश। बाय कॉर्फिश। वाह रंगीला, बहुत ही बढ़िया। चलो अब इस लैंटर्न को भी रेजर लीफ से हरा दो। तो इसी के साथ हमने बहुत ही आसानी से ये बैटल जीत लिया है। यार मेरी गेम क्यों लैग हो रही है? वो हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने तो कर दिया। वेल, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या मैं तुमसे भी ज़्यादा अच्छी हूँ। मिस्टी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओह, तो ऐसी बात है, तो चलो देखते हैं। सो इसके पास एक हर्नटेल है। चलो रंगीला, तुम्हारा जलवा दिखाओ। तो हर्नटेल की सिर्फ 2 HP बची है, लेकिन उसने हमें फ्रोजन सॉलिड कर दिया है। यार
प्लीज़ रंगीला पिघल जाओ, प्लीज़ यूज़ कर लो बग बाइट। यस, तो हमने इसे भी बहुत ही आसानी से हरा दिया है। तुमने मुझे चिंता में डाल दिया है। वो तुम्हारी गलती है। वेल गाइस, सो चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने हमारे सारे पोकेमोन को हील करा लिया है, चलो चलते हैं। हाय, तुम नए ट्रेनर हो। सिर्फ वही ट्रेनर्स जिनके पास एक पोकेमोन की पॉलिसी हो वही प्रो बन सकता है। तुम्हारा कौन सा अप्रोच है जब तुम तुम्हारे पोकेमोन को कैच करते हो और उनको ट्रेन करते हो? मेरी पॉलिसी है ऑल आउट ऑफेंसिव वाटर टाइप पोकेमोन के साथ। ओके, सो चलो देखते हैं कि क्या हम हमारी 2 पोकेमोन से मिस्टी को हरा सकते हैं। वेल, मिस्टी का सबसे पहला पोकेमोन है बाल्पीटोट, तो चलो रंगीला दिखा दो उनको हमारा पावर। ओके सॉरी, गलती से टैकल हो गया, माफ़ करना। सो चलो रंगीला इस बार यूज़ करो रेजर लीफ। यस, क्रिटिकल हिट। तो बहुत ही आसानी से हमने पाल्पीटोट को हरा दिया है। और मिस्टी का नेक्स्ट पोकेमोन है बारास्क्वेडा। प्रोनाउंसिएशन पर मत जाना, ओके। चलो रंगीला, अब टाइम है डायनामैक्स का। यूज़ मैक्स ओवर ग्रोथ। हाँ मिस्टी, तुम्हारी मर्जी, तुम भी अगर अभी डायनामैक्स करना चाहती हो तो। रंगीला डायनामैक्स, बूम। अरे यार, मैक्स हील स्ट्रॉम, ते भैंस की आंख। वेल, रंगीला इज सेफ। सो चलो रंगीला, अब टाइम है मैक्स ओवर ग्रोथ का। यस, बहुत ही बढ़िया। अब ग्रासी टेरियन से रंगीला को एचपी भी मिलती रहेगी, मतलब कि वो रिकवर करता रहेगा। सो अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है मुझे पोशन यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी मैक्स हेल स्ट्रॉम करेगा तो शायद से रंगीला फेंट हो सकता है। ओह, तो मिस्टी ने भी सुपर पोशन यूज़ कर लिया। ओके, तो चलो कोई बात नहीं। कम ऑन रंगीला, यूज़ करो मैक्स ओवर ग्रोथ। यार, बारास्क्वेडा की स्पीड बहुत ही ज़्यादा है उसके क्विक क्लॉ की वजह से। चलो बाल बाल रंगीला बच गया और अभी बारास्क्वेडा नहीं बच सकता। सो फाइनली हमने बारास्क्वेडा को भी हरा दिया है। तो अब देखते हैं मिस्टी का नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। तो मिस्टी का नेक्स्ट पोकेमोन है विशीवाशी। तो चलो इसको भी हरा देते हैं। अरे यार, इसने तो डरा दिया। छोटा पैक बड़ा धमाका। बहुत ही बढ़िया रंगीला। और विशीवासी ने यूज़ किया है एक्वा रिंग, और वो अब बचने नहीं वाला। उसने हमें एक चांस दे दिया है उसे हराने के लिए। जाओ रंगीला, पूरी ताकत से यूज़ करो रेजर लीफ। देखा आप लोगों ने, इससे कहते हैं रंगीला की ताकत। वेल, रंगीला आ चुका है लेवल 36 पर। और अब देखते हैं मिस्टी का नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है, मतलब कि लास्ट पोकेमोन। सो मिस्टी का नेक्स्ट पोकेमोन स्टार्मी है। तो चलो स्टार्मी, तैयार हो? कोई बात नहीं रंगीला, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो राजू, अब तुम्हारी बारी है। जाओ, यूज़ करो शकर पंच। कोई बात नहीं राजू, हम इसके बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। फिलहाल तुम यूज़ करो वाटर पल्स। यार, इसने अवॉइड कर दिया। फिर से यूज़ करो वाटर पल्स। फिर से अवॉइड कर दिया। वेल, ये तो अवॉइड करता रहेगा, लेकिन आप पोकी क्विज कभी अवॉइड मत करना। तो बताओ मुझे जल्दी से, ये कौन सा पोकेमोन है? सो हमारा सकर पंच एक और बार अवॉइड कर दिया है स्टार्मी ने, और वो अब ब्राइन यूज़ करके हमारी एचपी कम कर रहा है। वेल, हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, चलो पोशन यूज़ कर लेते हैं। ओके, एक और बार ब्राइन यूज़ किया तो हम पोशन यूज़ करते रहेंगे। यस, तो देख सकते हैं आप, हमारी 1 या 2 एचपी बढ़ रही है। वो अटैक कर रहा है फिर भी, तो चलो पोशन यूज़ करते रहते हैं। ओके, एक और ब्राइन, एक और पोशन, एक और ब्राइन, और एक और पोशन। सो इसी ट्रिक की वजह से मैंने हमारे राजू की हेल्थ अब 92 कर दी है। तो अब लास्ट पोशन यूज़ कर लेते हैं, और अब राजू की हेल्थ 108 हो चुकी है। तो चलो अब यूज़ कर लेते हैं वाटर पल्स। चलो प्लीज़ राजू, इस बार यूज़ कर लो सकर पंच। अरे भैंस की आँख, सारी मेहनत पानी में गई, उसने रिकवर यूज़ कर लिया। चलो एक और बार सकर पंच ट्राई करो।
यार अब सकर पंच का पावर पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है, तो चलो देखते हैं क्या हम कोई बेरी से पावर पॉइंट बढ़ा सकते हैं या नहीं, मतलब कि पीपी। लेपा बेरी, सिट्रस बेरी, ओरन बेरी, एस्पियर बेरी, चेरी बेरी, ये तो कोई काम नहीं आ सकती। चलो यूज़ कर लेते हैं एपिकॉट बेरी। क्या अभी हम यूज़ नहीं कर सकते? ऐसा क्यों है यार? चलो मुझे देखना होगा कि मैं दूसरी बेरी यूज़ कर सकता हूँ या नहीं। लेट्स यूज़ स्टाफ बेरी। अनफॉर्चुनेटली हम अभी कोई भी बेरी यूज़ नहीं कर सकते, सो चलो यूज़ कर लेते हैं वाटर गन। इसने फिर से रिकवर कर लिया यार, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। राजू फोकस करो और अच्छे से अटैक करो। अभी हमारे पास ट्राई करने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, सो ट्राई करते रहते हैं। तो चलो इस बार यूज़ कर लेते हैं लिक्विडेशन। अरे स्टार्मी स्ट्रगल यूज़ कर रहा है, मतलब अब उसके पास कोई भी अटैक नहीं बचे हैं, इसलिए वो अब स्ट्रगल ही यूज़ करेगा। देखा गाइस, इसलिए कहते हैं कभी हार माननी नहीं चाहिए। तो गाइस इस ट्रिक की हेल्प से आप कोई भी बैटल बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ होना चाहिए पेशेंस। और फाइनली मैंने उस बैटल को जीत लिया है जिसको जीतना मुझे नामुमकिन लग रहा था। वेल, राजू आ चुका है लेवल 38 पर। वाह, तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो। ऑलराइट, तुम्हें मिलता है कैस्केड बैच मुझे हराने के लिए। शुक्रिया मिस्टी। सो गाइस हमें मिल चुका है हमारा सेकंड बैच, तो हमें सिर्फ और 6 बैच जीतने हैं। रुक जा राजू, अभी थोड़ी देर है। रुको, ये तुम्हारे साथ ले जाओ। मिस्टी वाटर पल्स तो हमारे पास पहले से ही है, कोई और टीएम देती तो अच्छा होता। वेल गाइस, तो अब टाइम हो चुका है हमारी नर्स चॉइस से मिलने का। उनको भी ये खुशखबरी देनी होगी ना, तो उनको खुशखबरी मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा। सो गाइस आज का एपिसोड इतना ही था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग था। मुझे आशा है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर कोई अभी तक देख रहा है तो मुझे थोड़ी हेल्प कर देना, मैं अपना डेक्सनेव यूज़ नहीं कर पा रहा। सो बाय गाइस, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, वरना ये पिकाचू आपको थंडरबोल्ट दे देगा, वरना डिसलाइक भी दे सकते हो। टाटा, हैव अ गुड डे।